हेलो गाइस, वेलकम टू द सॉफ्ट इंजन। आज हम डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी के बारे में। और आप जानते हैं इस डिजिटल वर्ल्ड में सिक्योरिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेट्स गो। व्हाट इज ऑथेंटिकेशन? ऑथेंटिकेशन क्या है? ऑथेंटिकेशन एक टेक्नोलॉजी है जो हमें किसी भी सिस्टम पे या किसी भी वेब पेज पे या किसी वेब एप्लीकेशन पे एक एक्सेस प्रोवाइड करती है। और ये एक्सेस किस बेस पे प्रोवाइड करती है? ये यूजर के क्रेडेंशियल के बेस पे एक्सेस प्रोवाइड करती है कि आप इस चीज को यूज कर सकते हैं या नहीं। यूजर क्रेडेंशियल लाइक आप अपना ईमेल आईडी, आप अपना पासवर्ड यूज कर सकते हैं। और अगर मोर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस अगर एडेड है तो वो आपको एक मेल कंफर्मेशन और टेक्स्ट कंफर्मेशन देगा। उसके बाद आप किसी सिस्टम को प्रॉपरली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है हम इसे ऑथेंटिकेशन कहते हैं। इस ऑथेंटिकेशन इज इम्पोर्टेंट? व्हाट डू यू थिंक? यस, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। व्हाई? बिकॉज ये आपके अनऑथोराइज एक्सेस को रोकती है। जैसे आप एक्सेस करने के लिए ऑथोराइज पर्सन हो, पर थर्ड पर्सन एक अनऑथोराइज है जो किसी भी सिस्टम को, चाहे आपकी डिवाइस हो चाहे आपकी ऐप हो, उसको एक्सेस नहीं कर सकता। सेकेंड रीजन है कि ये आपके रिसोर्स को, आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है विद एडिशनल प्रोटेक्शन स्टेट। अगर आपका ऑथेंटिकेशन सिक्योर ना हो तो कोई भी साइबर क्रिमिनल्स और हैकर आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं और आपकी सारी इंफॉर्मेशन को चुरा सकते हैं। विदाउट दिस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, अगर आपके पास एक सिक्योर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस नहीं है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन रिस्क में, क्योंकि जो डेटा हम शेयर करते हैं, जो डेटा हम स्टोर करते हैं, अगर वो किसी थर्ड पर्सन के हाथ में है, वो उसका मिसयूज कर सकता है। सो इट इज अ पॉइंट ऑफ रिस्क और nobody want their data in shareable to other person or in a risk form. So that's the reason authentication is very important. What type of authentication are we using? सो जैसे इंटरनेट बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे नेटवर्क के साथ साथ ऑथेंटिकेशन मेथड भी डेवलप हुई। जनरल ऑथेंटिकेशन टेक्निक के साथ साथ स्पेशल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल भी इंक्रीज हुआ है। सो उन सारी रिलेटेड ऑथेंटिकेशन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। और आपको ये पता करना है कि कैसे ऑथेंटिकेशन मेथड आपके लिए हेल्पफुल है, नॉट फॉर यू, योर सिस्टम, योर ऐप और योर ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट इज द पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। ये सबसे इजीएस्ट और सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन है। इसमें आप अपने लॉगिन क्रेडेंशियल में यूजर नेम एंड पासवर्ड डालते हैं। अगर पासवर्ड नहीं सही हो तो देन यू कांट एबल टू एक्सेस योर अकाउंट। इसमें सीधा सा फंडा है, हम यूजर का नेम एंटर करने के बाद इसको एड करते हैं। ये सीक्रेट कोड होता है, इसलिए हम इसे देख नहीं सकते। इट्स विल बी द हिडन फॉर्मेट में होता है। एंड अगर आपका सीक्रेट पासवर्ड भी है, पर कई बार क्या होता है वो हेक हो जाता है। और हेक होने का रीजन क्या होता है कि हम शॉर्ट 6 डिजिट 8 डिजिट का पासवर्ड यूज करते हैं और हैकर के पास एक मैकेनिज्म होता है, उसके थ्रू अल्टरनेट पासवर्ड, कुछ नंबर्स के थ्रू वो अल्टरनेट पासवर्ड बना लेते हैं और उसके थ्रू वो डायरेक्टली आपके सीक्रेट पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं। सो अगर आपको सीक्रेट पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपको एक सिक्योर पासवर्ड बनाना पड़ेगा। और सिक्योर पासवर्ड के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको मिनिमम 8 डिजिट, मैक्स 16 डिजिट पासवर्ड रखना पड़ेगा। उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स, आप उसमें कैपिटल लेटर, नंबर, कुछ भी चीज यूज कर सकते हैं। और उस तरह का वर्ड यूज करें जो डिक्शनरी वर्ड में ना हो। मोस्टली हम मीनिंगफुल वर्ड डालते हैं पासवर्ड में, मीनिंगलेस डालिए। या आप कोई भी वियर्ड वर्ड्स, वियर्ड थिंग्स डाल सकते हैं जो आपसे कहीं भी रिलेट नहीं कर सकती। डोंट मेक एनी काइंड ऑफ क्लू जिसके थ्रू आप करके कांटेक्ट में आए या somebody हैक योर सिस्टम। सो यूज दिस काइंड ऑफ पासवर्ड।
अगर आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड भी है और वो रिस्क में हो, और मोस्टली ऐसा होता है बिकॉज वी हैव टू नोट डाउन समवेयर, हम कहीं लिख लेते हैं या जब हम टाइप करते हैं और कोई देख लेता है, सो इट्स मोस्टली हैपन। सो अगेन इट्स द रिस्क प्रॉब्लम। सो उस रिस्क को हटाने के लिए, उस लूप होल को कवर करने के लिए हम दूसरे टाइप के ऑथेंटिकेशन टेक्निक को यूज करते हैं। इसके थ्रू आप अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं। अगर पासवर्ड हैक भी हो गया है तो अदर सिक्योरिटी सिस्टम, अदर सिक्योरिटी लेवल पे जब वो जाएगा तब वो उसको क्रैक नहीं कर पाएगा। सो व्हाट्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन? सो नेक्स्ट इज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सो आपने बहुत सारी जगह टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन दिया होगा। एग्जाम्पल हम गूगल का ले लें, आपने अपनी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाला, उसके बाद आपको एक कोड दिया जाता है, जो अगर आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट किया है तो उस कोड के थ्रू आप इस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। यू नो द टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जब आप यूजर एंड पासवर्ड डाल देते हैं तब आपके साथ एक एडिशनल प्रोसेस ऐड की जाती है लॉग इन करने के लिए। वो आपका वन टाइम कोड होता है, वो आपकी किसी भी फिजिकल डिवाइस में बाय द टेक्स्ट और बाय मैसेज और मे बी जनरेट ऑन अदर वे, या आपका सपोर्टिव मेल के थ्रू सेंड किया जा सकता है। सो टू फैक्टर इम्प्लीमेंटेशन क्यों किया गया था? इसको इम्प्लीमेंट किया गया था बैंकिंग में, ईमेल एंड सोशल मीडिया वेबसाइट में सबसे ज्यादा इसको यूज किया जाता है, और ये सबसे मोस्ट सिक्योर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस मानी जाती है। वेर एवर ऑप्शन, अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन है जो आपके पासवर्ड के साथ एक्स्ट्रा है, देन प्लीज प्रोवाइड दैट ऑप्शन फॉर बेटर सिक्योरिटी। टोकन ऑथेंटिकेशन सिस्टम क्या है? सो हम यहाँ गिटहब का एक एग्जांपल ले, या और भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइट होती है या जो रिथ ऑथोराइज साइट्स होती हैं, वहाँ ये टोकन ऑथेंटिकेशन यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, इस टोकन ऑथेंटिकेशन में टोकन बेस्ड पे आपका ऑथेंटिकेशन होता है, मतलब टोकन बेस्ड पे आप किसी चीज को एक्सेस कर सकते हैं। जब ये टोकन जनरेट होता है, ये इनक्रिप्टेड सिक्योरिटी टोकन होता है, मतलब आपको ऐसा कोई कोड नहीं होता है इसमें, ये एक कोडेबल फॉर्मेट में होता है। ये क्या करता है, इजीली एनेबल करता है यूजर को और वेरीफाई करता है कि या आप इस साइट को यूज कर सकते हैं, आप इस सिक्योरिटी वेबसाइट को इस टाइमलाइन के अनुसार यूज कर सकते हैं। सो जो ऑथेंटिकेशन टोकन होता है जिसके थ्रू यूजर प्रोटेक्टेड पेज को ऑथेंटिकेट कर सकता है, उसकी रिसोर्स को लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज कर सकता है। इसका एक हम सिंपल एग्जांपल ले, कोई टिकट है, जब तक वो वैलिड है, चाहे 3 आवर के लिए, 2 आवर के लिए, तब तक आप उस साइट पे अवेलेबल है। जैसे ही आपका सेशन आउट हुआ, जैसे ही टाइम लिमिट हुई, आप उसको री इंटर करेंगे आपके यूजर पासवर्ड को, एंड अगेन आपको एक न्यू ऑथेंटिकेशन टोकन जनरेट करना पड़ेगा। उसके बाद अगेन आप उस पेज को यूज कर सकते हैं, और उसको भी आप एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही यूज कर सकते हैं। सो जब ये टोकन इम्प्लीमेंट हुआ, इसको बेसिकली सेकेंड लेवल ऑफ सिक्योरिटी लेयर, फर्स्ट हम लॉग इन पासवर्ड यूज करते हैं, आफ्टर दैट हम इसे सेकेंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी कर मानते हैं। इसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस टोकन के थ्रू क्या करते हैं, डिटेल कंट्रोल कर सकते हैं उसकी इच एक्शन पे एंड ट्रांसक्रिप्शन पे, कि कहाँ कोई प्रोसेस हुई या आपने कोई डेटा शेयर किया, ये सारी डिटेल इस ऑथेंटिकेशन टोकन ऑथेंटिकेशन के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। हम सब जानते हैं बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जो हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। बायोमेट्रिक मीन्स इस मेजरिंग ऑफ लाइफ, लाइक हमारी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है उसके थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो यूजर है और इस अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। तो इसमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक लाइक हमारी फिंगरप्रिंट, हमारी वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, फेस डिटेक्शन, आई डिटेक्शन, इस काइंड ऑफ थिंग्स होती है, इसके थ्रू हम डिवाइस को डिटेक्ट कर सकते हैं। सो वाई बायोमेट्रिक? क्योंकि हम जानते हैं किसी भी दो यूजर की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक सेम नहीं हो सकती। इसी के थ्रू बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एक्सट्रीमली सिक्योर है, क्योंकि कोई भी अनदर पर्सन आपका फिंगरप्रिंट स्कैन नहीं कर सकता। बट हर ऑथेंटिकेशन में एक ड्रॉबैक है। इसमें क्या ड्रॉबैक है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। मोस्ट ऑफ डिवाइस में अगर फिंगर या फेस डिटेक्शन ऑथेंटिकेशन है, वो डिवाइस मोस्ट कॉस्टली हो जाती है। सेकेंड है कि
दे आर वरी ऑफ द प्राइवेसी कंसर्न। अगर कोई ऑथराइज्ड पर्सन है जिसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक किसी गवर्नमेंट से रिलेटेड या प्राइवेट कंपनी में यूज हो रही है, अगर उसका फिंगर स्किन किसी भी जगह में मिलता है बिकॉज वो हाई अथॉरिटी अथोराइज पर्सन है, और कहीं से भी उसके फिंगर और रेटिना स्किन अगर किसी के भी हाथ लगे, देन इट्स द प्रॉब्लम फॉर द सिक्योरिटी। सो ये थोड़ा वरी वाला प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज द ट्रांसलेशन ऑथेंटिकेशन। ये इस टाइप का ऑथेंटिकेशन है जिसमें एक इंटरनेट मेथड प्रोटोकॉल है जहाँ इंश्योर किया जाता है कि एक इंडिविजुअल पर्सन, जैसे अगर मैं एक चीज़ कर रही हूँ तो मैं इस चीज़ के लिए ऑथराइज हूँ या नहीं हूँ। उसके लिए क्या होता है, जब हम बैंक में कोई पेमेंट करते हैं तो एक ओटीपी होता है या कोई एक जनरल क्वेश्चंस होते हैं। सो इसके लिए हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है, चाहे वो आपसे कोई पासवर्ड पूछा जाए या यूजर से ऑथेंटिकेशन नंबर पूछा जाए या जो वेरीफाई करता है, या अदर्स क्वेश्चन होते हैं, मदर्स नेम, फादर्स नेम, द प्लेस ऑफ बर्थ, व्हाट फूड यू लाइक। सो इस काइंड की थिंग्स होती है। और कुछ टाइप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑथेंटिकेशन होते हैं जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन और आपकी हैबिट के थ्रू इस डिटेल को कंफर्म करते हैं। तो मर्चेंट्स और जो द कार्ड कंपनियां होती हैं मोस्टली इस टाइप के ऑथेंटिकेशन को यूज करती हैं, क्योंकि इसमें मोर सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। अगर आप ऑनलाइन अकाउंट करते हो उसमें हमेशा एक ओटीपी कॉन्सेप्ट आता है। इसे इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें बेटर सिक्योरिटी हो और पॉसिबिलिटी हो कि इसमें कोई थर्ड पार्टी से कोई फ्रॉड प्रोसेस ना हो। इसका फंडा केवल इतना है कि ये आपको इस तरह से सिक्योर करता है कि जो अकाउंट आप यूज कर रहे हैं वो उसी इंसान का है जिसने जो रेगुलरली यूज। इसके आपके कैरेक्टरिस्टिक, आपके क्वेश्चन आंसर इस पर डिपेंड करता है। 6 वन इज अ कंप्यूटर रिकॉग्नाइज ऑथेंटिकेशन। इसमें क्या है, सो ये वेरीफाई करता है अगर आप कोई सिस्टम यूज कर रहे हैं तो ये चेक करता है कि यहाँ आप पर्टिकुलर इस डिवाइस पे ये सिस्टम यूज कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर प्लगइन होता है जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं। सो इस प्लगइन में क्रिप्टोग्राफिक डिवाइस मेकर होता है जिसके थ्रू नेक्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करेंगे, देन दे चेक एंड दे मेक श्योर दैट यू नो दिस डिवाइस। ओके, इफ वी यू सर्कुलेट टू अनदर डिवाइस, सपोज आप एक लैपटॉप पे लॉगिन हैं और आप फिर उस फोन पे लॉगिन कर रहे हैं, तो इसमें ड्रॉबैक ये होता है कि जब कंप्यूटर आपके सिस्टम को रिकॉग्नाइज करता है, आपकी हैबिट्स, आपकी कंप्यूटर आपके इस चीज को कैसे रिकॉग्नाइज करता है कि आपकी प्रोसेस क्या है, अब डेली आपके मूवमेंट्स क्या हैं, आपकी हैबिट्स क्या हैं, अकॉर्डिंग टू दैट वो रिकॉग्नाइज करता है हाँ ये आपका नोन डिवाइस है, कोई अननोन पर्सन नहीं है। बट इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर किसी भी और सिस्टम में आप यूज करें, जैसे सपोज मैंने अपना एप्पल लॉगिन किया एक फोन पे, अगर मैं न्यू सिस्टम लेती हूँ और मैं उस पर लॉगिन करती हूँ तो आपको हमेशा एक ऑथेंटिकेशन कोड होता है। तो इनेबल करते हैं तो आपको एक सिक्योरिटी सिस्टम और इनेबल करना पड़ता है जो वेरीफाई करता है या यू वांट टू बी एक्सेस दिस सिस्टम, this account to another device. So it's kind of recognition, it's work in the or computer recognition authentication system. द कैप्चा कोड्स, कैप्चा हम सब ने ये देखा होगा जो स्पेशली रिकॉग्नाइज करता है कि मैं रोबोट हूँ या ना। सो व्हाट इज द कैप्चा? इन 2010 में कैप्चा आया। इसका मीन था कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल द कंप्यूटर एंड द ह्यूमन, जिसका केवल फंडा ये था कि उसे ये पता करना है कि ह्यूमन एक्सेस हो रही है या कंप्यूटर एक्सेस हो रही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो हैकर्स होते हैं अपने किसी रोबोट या किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हैकिंग करते हैं, वो खुद वहाँ सिस्टम पे अवेलेबल नहीं होते। सो इसका फंडा केवल इतना था कि वो एक रोबोट मूवमेंट को डिटेक्ट कर सके। इन दिस मेथड में क्या होता है, जस्ट ऐसे ही इट्स द फैक्ट that determine this six determine the only user, only the human can detect this system. सो इन चीज़ों में क्या होता है, इसमें डिस्टॉर्टेड इमेज होती है, लेटर या कुछ भी नंबर्स होते हैं जिसको डिटेक्ट करना पड़ता है के थ्रू पता होता है कि वो ह्यूमन है या नहीं। माना जाता है कि कंप्यूटर को इस टाइप ऑफ डिटेक्शन में कुछ हार्ड डीलिंग टाइमिंग होती है कंपेयर टू ह्यूमन। ह्यूमन इजीली ये चीज कर सकता है पर कंप्यूटर नहीं कर सकता, इसलिए इस टाइप ऑफ कैप्चर्स बनाया।
बट टॉपिक इसमें क्या था कि कुछ लोग जो आई डिसेबिलिटी थी, वो लोग इस चीज को क्रॉस नहीं कर पाए। डिसेबिलिटी के साथ साथ जो लोग नॉन डिसेबल थे वो भी इस चीज को कभी कभी डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, और वो सोचते हैं कि ये ट्रबलिंग है, और इसके कारण ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग और डिले हो गया। सो इट्स ऑल्सो नॉट वर्क फॉर द लॉन्ग ऑथेंटिकेशन मेथड। एट इज द सिंगल साइन ऑन SSO। जैसा हम जानते हैं सिंगल साइन ऑन, इसमें क्या होता है, ऑथेंटिकेशन मेथड के थ्रू यूजर सिक्योरली ऑथेंटिकेट कर सकता है मल्टीपल डिवाइस को और मल्टीपल साइट को, जस्ट वन सेट ऑफ क्रेडेंशियल। मतलब मैं एक क्रेडेंशियल डालूंगी और मैं मल्टीपल डिवाइस और सिस्टम और ऐप को यूज कर सकती हूँ। और इसकी कैसे काम कर सकता है, इसके बीच में एक सर्टिफिकेट होता है जो साइनिंग आइडेंटिफाई करता है कि आइडेंटिटी प्रोवाइडर से के थ्रू सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू एक कम्युनिकेशन सेट करता है और एक ट्रस्टेबल रिलेशन बनाता है, जिसके थ्रू हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के थ्रू एक सिंगल क्रेडेंशियल से लॉग इन कर सकते हैं। क्या ये सिक्योर है? नो, इसमें भी ड्रॉबैक है। इसमें ड्रॉबैक क्या है, अगर एक भी डिवाइस आपकी डिटेक्ट हो गई है हैकर के थ्रू, देन आप मल्टीपल सिस्टम को हैक कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ डिवाइस को सिक्योरली करना है तो आपको सेपरेट काइंड ऑफ ऑथेंटिकेशन उस पर इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, और ये बहुत बहुत रिस्की फॉर्मेट है। Thanks for watching this video. Hope you like this video. Hope you understand the authentication. If you understand, please comment what type of authentication are you using. और अगर आप नहीं यूज कर रहे हैं किसी भी टाइप का authentication, please use two-factor authentication or use multi-factor kind of authentication to protect your device or protect your system. Don't forget to like and subscribe this video. Thank you.